तो थर्ड केस हम पढ़ेंगे कि रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर, अच्छा मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको जरीन को? इसमें तो कर्सर नजर आ रहा होगा ना? यस सर, बिल्कुल नजर आ रहा है सर। अच्छा है। आप फंक्शन एफ एफ एस इन कम्प्लेक्स डोमेन में एफ एफ एस आर कम्प्लेक्स और इमेजिनरी, रूट्स उसके अगर कम्प्लेक्स और इमेजिनरी हो, राइट? तो क्या होगा? गिवन एफ एफ एस हुज डिनोमिनेटर हैज कम्प्लेक्स आर प्योरली इमेजिनरी रूट्स, उसके सोल्यूशन जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हो, ये तो कम्प्लेक्स कंजुगेट, राइट? अगर आप तो a partial fraction expansion of such function is illustrated in this example directly. So notice that the denominator in this function f of s, this function is in this is transfer function, right? This is in a complex domain. This is transfer function we have already obtained. In the problem you have this function, and the denominator polynomial can be factored. S squared plus 2s plus 5 can be factored as s plus 1 plus j iota या j operator जो है 2 s plus 1 minus j2, right? ये complex conjugates हैं, minus और plus होगा. If the function f of s involves a pair of complex conjugate pairs like above, conjugate poles like above, it is convenient not to expand f of s into the usual partial fraction जो हम करते आ रहे हैं, but to expand it into the sum of damped sine function, okay, sine और cosine function, right? तो उसमें इस तरीके अभी इस एग्जांपल में पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं कि इसको हम फिर अगर हमारे रूट्स डिनोमिनेटर में if we have roots the complex conjugate poles, then we have to expand it into the sum of damped sine and damped cosine function, right? So अभी करेंगे. So noting that s square 2s plus 5 उसको हम लिख सकते हैं इस तरह, right? We have to we can write it as like s plus 1 whole square plus 2 whole square, right? And referring to the Laplace transform, देखिए इस तरह लिख सकते हैं इसको, और Laplace transform को अच्छा ये हाइड कर दें. अच्छा Laplace transform हमारे पास टेबल में है. अगर हम टेबल में, फिर मैं नहीं जाना चाहता, फिर वो दूसरी साइड खोलेंगे. Laplace transform टेबल में है. Laplace transform एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा टी साइन ओमेगा टी का ये फंक्शन होगा, राइट? ओमेगा एस प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. साइन के टर्म में ओमेगा ओमेगा ये आमने सामने देखें, ये एक जैसे होंगे. नीचे ओमेगा स्क्वायर होगा तो ऊपर ओमेगा. और कोसाइन टर्म में, कोसाइन जब होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा टी मल्टीप्लाई कोसाइन ओमेगा टी, उसका होगा ये दोनों टर्म में पहली वाली एस प्लस अल्फा, ये एक जैसी है, नीचे स्क्वायर होगा, या ओमेगा ऊपर ओमेगा नीचे ओमेगा स्क्वायर. इसमें कोसाइन में एस प्लस अल्फा नीचे ओमेगा स्क्वायर. इस तरह ये इसकी आप अगर टेबल जाए ना, टेबल में ये मिलेंगे, right? Understand? Very good. Yes sir. So you'll have in the table you'll have this function, उसका Laplace क्या है? Laplace, इस फंक्शन का Laplace तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा. तो आपने इस क्या कहते हैं, इस फंक्शन को, I mean denominator polynomial को, you have to write in this technically आपने skillfully आपने इस फॉर्म में लेके आना है, right? तो s plus alpha square plus omega square, ताकि ये शक्ल नजर आए इसमें से. अभी देखते हैं कैसे करते हैं. You have this function 2s, नीचे पीछे ये function 2s plus 12, right? तो 2s plus 12, s square plus 2s plus 5, ये हम लिख सकते हैं 10. ये अब टेक्निक है, जरा थोड़ी सी स्किलफुल है. इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर ओपन बुक होना चाहिए. तो 10 plus 2s, 10 plus 2 into s plus 1, ये x जैसे है ना. वेरी गुड. देखें 12 2s 2 and 12, तो ताकि ये बन जाए, ये मैथ वो तरीक़ेकार बन जाए इसका. अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं. We have to factorize. We can write this Zarinko. We have to write. Yes sir. अच्छा, ये जो ऊपर वाला आप माइप ना ऑफ करो अभी. देखें we have to write this into separate factors, right? इसको ये 10 वाला उठा लिया है, divide by this whole denominator, ये हो गया, right? इसको ऐसा बना लिया ताकि हम वो शक्ल हमारी वो ओमेगा स्क्वायर देखें, और फिर ये वाला उठा लिया प्लस 2 और s plus 1 divided by this whole,
ये हमारी वो ओमेगा वाली शक्ल देखें, कॉस और कोसाइन टर्म, ताकि टेबल में नजर आए हमें ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा पहले वाला एस प्लस अल्फा डिनोमिनेटर स्क्वायर। देखें ये हम शक्ल बना रहे हैं, 2 का स्क्वायर और एस प्लस 1 इसका स्क्वायर, राइट। यस बाकी ये अगर कंबाइन करें ये यही चीज बन रही है, यही फंक्शन बन रहा है। इसका हमने अलग अलग लाइक दिया फिक्चर्स ताकि हमारे वी कैन राइट इजी, क्योंकि बिकॉज इसका हमें डायरेक्टली टेबल्स में इनवर्स फिर ले सकते हैं, राइट। टेबल पास्ट ट्रांसफॉर्म टेबल यूज करके इनवर्स ले सकते हैं। हाँ, इस फैशन में नहीं ले सकते, इस फैशन को इस फैशन में लेके जाना है। सो जब कम्प्लेक्स पोल्स हो तो आपने कम्प्लेक्स पोल्स को ऐसी तरतीब देना है ताकि आपका फैक्टर इस तरह बने और आप इसको डैम साइन और डैम कोसाइन के फॉर्म में ले आ सकें, और डायरेक्टली हम टेबल इस्तेमाल करके आसानी से देखते हैं हम। अब इसको क्या करना है, इसका एफएफएस का अगर इनवर्स लेप्लास ले लें तो वी हैव द फंक्शन इन रियल टाइम डोमेन, राइट, आ जाता है, सही है। सो वो कैसे आएगा, 5 इधर आ जाएगा, राइट, और इस पूरे का पूरा इनवर्स लेप्लास ले लें, और फिर 2 बाहर आ जाएगा एंड इसका इनवर्स लेप्लास वो ये है, राइट। अब इसका व्हेन यू हैव टू लुक अप द टेबल यू विल फाइंड ये साइन वाली टर्म है ना, 2 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो उसमें था ना, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ 2 स्क्वायर, तो और अल्फा 1 है, राइट, अल्फा 1 है, देखिए जाके ये अल्फा 1 है, राइट, अल्फा 1। तो अल्फा 1, so that's why exponential of minus t 1t means t, so 5 exponential of t sine 2t, right, and then plus 2 exponential of minus t and s plus alpha 1 देख cos 2t। तो आप टेबल से जाके देखेंगे, कंपेयर करेंगे। आप यहाँ पे ट्रिकी है, यहाँ पे इसको ऐसे दो कैसे बनाने हैं ये थोड़ा ट्रिकी है, तो इस वजह से आपने इसके फैक्टर ले लिए ना, एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 5 के फैक्टर इसको इस फॉर्म में लिख दिए, एस प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, तो आपके पास ऐसी शक्ल नजर आनी चाहिए। फिर आपने इसको ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया है, उसका एलसीएम अगर ले लें तो वही बनता है, तो आपने इसको उस फॉर्म में लेके आया ताकि साइन डेम साइन एंड डेम कोसाइन टर्म्स आपको मिल सके, राइट, उसी तरह जो टेबल में होती है। So this is the whole is the answer for t greater than or equal to 0। तो आप इनवर्स ले लिया, टेबल में आपको पता है, आपने यहाँ इनवर्स इसका सिमिलरली sin 2t and 2 exponential minus t cos 2t ये आप इनवर्स ले लेंगे, राइट। जनीन you यस सर समझ आ गई ना। जरीन को ट्रिक क्या है, ट्रिक Yes. इसमें ये जगह है, ये जगह आपने जरा अपने पेपर पेन उठा के रेसरी के से पहले आप प्रैक्टिस करते रहें तो आपको ये समझ आ जाएगी, क्योंकि आपने वही शक्ल लेके आनी, ये वाली यस ये एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी sin ओमेगा टी ओमेगा स्क्वायर। देखिए ओमेगा स्क्वायर ये सामने एक जैसे करना है, नीचे स्क्वायर होगा, और यहाँ पे cos कोसाइन में s प्लस अल्फा एक जैसे करना है, राइट। तो ये आपने शक्ल लेके आनी है ताकि आप जब टेबल इस्तेमाल करें तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा, ये राइट। एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी, अल्फा इस केस में 1 था, वो हमारे वाले इस केस में इस फंक्शन केस में 1 था अल्फा, तो एक्सपोनेंशियल माइनस 1t आई मीन एक्सपोनेंशियल माइनस t sin ओमेगा t, एंड ओमेगा क्या था, ओमेगा वाज 2, ओमेगा वाज 2 राइट। सो ओमेगा 2t and इसमें भी cos 2t, ये क्लियर। तो एक ये टर्म आ गई रियल टाइम में, then this whole function is what, FFT, okay, it's not FFS। यस सर तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का तीसरा केस था जो कि नीचे in the denominator there will be complex roots, तो जब complex root आएंगे आपके पास, जब आप देखेंगे इसमें complex root बनते हैं, आपने इसको इस तरह करना है, राइट। ओके तयूर कहाँ के ना जाया करो। अच्छा अतीक, चलो मैं देखता हूँ। Yes, sir. अतीक
चले ऑफ कर रहे हैं, सही है। और कौन है? फजल हुसैन, फजल हुसैन ऑन करें। हाँ बात करो, चलो सही है। हिरा सलीम, हिरा सलीम इज देयर? यस सर। आपको समझ आ रही है? जी जी सर, समझ चले रही सही है। ये थर्ड केस था उसमें। चलें आप माइक ऑफ करें। और कौन है? मैं जरा देख रहा हूँ। गयूर नजर नहीं आ रहा। इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम। Okay, जी thank you. सर। Thanks God, you are here. You are here. That's fine. I want to check this. चले सही है। Okay. Then अच्छा, उस दिन सतीउल्लाह से नीचे जो बंदे थे ऑनलाइन थे, उसका मेरा स्क्रीनशॉट रह गया था। सर मेरी हाजिरी लगाई थी, मेरा नंबर अक्सर सबसे आखिर में आता है, क्योंकि मेरा क्या नाम है आपका? जेड से स्टार्ट होते हैं तो सबसे आखिर में मैं होता हूँ। क्या नाम है? उस दिन मेरा कुछ लड़के रह गए थे। सर मेरा भी रह गया था। अच्छा, हम भी आप ऑनलाइन थे सर, ऐसा ना हो गया हम एब्सेंट हो। हाय हाय हाय, कौन हो आप? अरे एजाज सर, क्यों नहीं सर, हमको प्रेजेंट होते हैं। एजाज तो मैं देखता हूँ। अच्छा मैं कर लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। जरीन को एजाज, ये मुझे याद सर, है। मेरा सर मैंने वो क्वेश्चन भी किया था ना सर। सर उस दिन तीसरा क्या सर? तीसरा थैंक यू कौन सर। है? तीसरा कौन है? सर जी बोल रहा है। सर वीडियो ये तो क्या है सर? उसके बाद हमारे सिग्नल सर तीसरा मैच बोला में क्या है? रॉजर, रॉजर फलाना, रॉजर। फिर बंद किया गया रॉजर। दिस इज जरीन गुल रॉजर। यस सर, रॉजर। रॉजर का मतलब है कि आप बोले, मैं नहीं बोल रहा। ओके, लब्बैक हम चलें बोलेंगे, आप लब्बैक। करें। अच्छा लब्बैक, ओके। सॉल्विंग, ओके आप कर दें। चले सही है, थैंक यू, अच्छी बात है। थैंक यू। थोड़ा मजाक भी होना चाहिए। अच्छा, सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम इसको वी सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक डबल डॉट वाली, राइट। d square y dt square means double dot y double dot. ये y double dot 12 y dot plus 32 y 32 UFT input, right? 32 coefficient, constant coefficient, and UFT. The initial condition of yt and dyt is given initially before 0, minus before 0, and y dot 0 minus means 0, like before initial, right? Previous, minus previous. Y0 0 and y dot 0 respectively. So the Laplace transformation of the above differential equation is, अब इसको लेप्लास कैसे करेंगे? जब डबल डॉट का हो, डी वाई स्क्वायर वाई डबल डॉट का, वाई डबल डॉट कर लेंगे जरीन बोल या कोई एनीबॉडी। एस स्क्वायर ऑन करें माइक। वाई ऑफ एस जब डबल डॉट हो तो एस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया। एस स्क्वायर, एस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एस स्क्वायर वाई ऑफ एस, और 12 अब सिंगल डॉट है, डी वाई और डी टी, वाई डॉट टाइम डेरिवेटिव, राइट। s multiplied by y of s, s y of s, और इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है, 32 y of s, just y of s, right? इसको डायरेक्ट कर लिखिए। एंड 32 और ut जो है ना, ये स्टेप है ना, वन, इसका लैप्लास क्या होगा? अगर यहाँ ले लें कि ये स्टेप इनको, तो लैप्लास होगा 1 over s, राइट? यस। क्या होगा? 1 over s। 1 over। यस, 32 1 over s। इसका भी लैप्लास ले लिया, इसका भी ले लिया, इसको भी ले लिया। तो हमने ऊपर वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका लैप्लास ले लिया। इक्वेशन हो गई। आप सॉल्विंग फॉर द रिस्पांस y of s, y of s के लिए हम सॉल्व करेंगे तो y of s को एक जगह पे छोड़ के बाकी सबको वहां ले जाएं, राइट। तो इसमें आए y of s इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय एक s ये था s, एंड इसमें से कॉमन ले लिया s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 32, s स्क्वायर प्लस 12s प्लस ये नीचे आ जाएगा, राइट। तो y of s एक साइड पे। सो इसके फैक्टर्स ले लिए, इस अंदर वाले के फैक्टर ले लिए, 8 4 32 और 8 4 12, तो सही है। ये अंदर वाला इसके फैक्टर्स है, अगर आपको याद हो तो 4s और 8s, राइट। 4s और 8s इसके निकाल के तो आप इसके फैक्टर्स का ले लेंगे, राइट। s into s plus 4 and s plus 8, राइट। सही है, ये बन गया दो फैक्टर, ये फैक्टर। अब अगर जरींगुल आपको याद हो, पहला वाला केस है,
ये भी डिस्टिंक्ट रूट है। लाइक एक ये है s इज इक्वल टू 0, दूसरा रूट इसका बनेगा सोल्यूशन क्या, s इज इक्वल टू s प्लस 4 इज इक्वल टू 4, s प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि s माइनस 4 एक ये रूट है और एक s माइनस 8 एक ये रूट है, राइट। इस होल इक्वेशंस के 3 रूट्स बनेंगे, s0 दूसरा तीसरा, राइट। तो डिस्टिंक्ट रूट्स है ना। तो अब इसको वो पहले वाले केस में a1 डिवाइड बाय दिस एंड a2 डिवाइड बाय दिस, वो उस केस में करिए आप, वो थोड़ा सा लुकअप बैक कर लेते हैं बाद में, आप कर लीजिए। ये है 32 डिवाइड बाय s प्लस 4 s प्लस 8, राइट। तो वाई इसको हमने डायरेक्ट इस तरह किया है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंड कर रहे हैं हम, तो वो ये वाला है डिस्टिंक्ट रूट है, तो ये वाला केस a1 डिवाइड बाय s, राइट, a2 डिवाइड बाय s4 प्लस a3 डिवाइड बाय s8, इसको हमने इस केस में मतलब ये फंक्शन इसके बराबर ले लिया। अब a1 a2 a3 क्या करेंगे, इवैल्यूएट, we have to evaluate a1 a2 and a3, okay sir Nicole? Yes sir. Okay, so go ahead and then we'll go to next slide. देखिए a1 कैसे करना है, ये डायरेक्ट मैंने लिख लिया है। a1 कैसे करना था याद है कुछ को, अगर किसी ने स्टडी किया है इस होल को, इस साइड को भी s से, a1 के नीचे s है ना, तो इस साइड को भी s से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी s से मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपको s लेना है क्या, s इज इक्वल टू 0, राइट। तो s है डायरेक्ट ना, यहाँ पे s प्लस 4 है तो s इज इक्वल टू माइनस 4, यहाँ पे लेंगे s प्लस 8 तो s इज इक्वल टू माइनस 8। इसकी केस में जब इसको इवैल्यूएट करें राइट, Yes sir. तो वो वही तरीका जिसमें अदनान जान यस सर कह रहा था, वो ये है कि 32 s प्लस 4 s प्लस 8 s इज इक्वल टू 0, इसमें से a1 आएगा 1, राइट, a1 आएगा 1, क्लियर है। Yes sir. s0 करेंगे तो दूसरे केस में इस साइड पे s0 करोगे तो s को Minus करोगे, 1. यहाँ खत्म हो जाएगा a1, s यहाँ कट जाएगा, a1 रह जाएगा, s में s करोगे ना और s को 0 करोगे तो वो 0 हो जाएगा। इसमें s मल्टीप्लाई करोगे इस जगह पे, s मल्टीप्लाई करो और s को फिर आप 0 भी लेते हो तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा टर्म, राइट, ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे s मल्टीप्लाई करते हो तो ये s इस नीचे वाले s के साथ कट जाएगा, a रह जाएगा a1, और यहाँ पे आप s मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसके साथ कट जाएगा, और फिर s 0 ले रहे हो तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सही है। तो 8 4 8 4 are 32, 32 by 32 1, a1 1, a1 Yes. 1। सिमिलरली a2 पे करेंगे तो आपने a2 पे s प्लस 4 दोनों साइडों पे, इस साइड को भी s प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है और इस साइड को भी सारी टर्मों को s प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। Yes sir. अंडरस्टैंड। और s की वैल्यू लेनी s इज इक्वल टू माइनस 4, s इज इक्वल टू माइनस 4, s इज इक्वल टू s माइनस 4, राइट। ये Yes sir. तो आपके पास जब वही प्रोसेस दोबारा रिपीट करोगे तो आपके पास -2 इसमें से आएगा, राइट। एंड थर्ड के लिए a3 के लिए फिर आपने a3 पे कौन सा है नीचे s प्लस 8, अब s प्लस 8 को इस जगह भी मल्टीप्लाई करना, होल लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सारी टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट। और आपके पास और s की वैल्यू वी हैव टू टेक s वैल्यू -8, राइट। अब आप -8 लेंगे तीसरा तो a3 एक जो क्या कहते हैं वेरिएबल आ जाएगा, a3 कांस्टेंट कह लें, a3 कांस्टेंट आ जाएगा 32, a3 इज इक्वल टू 1, राइट, Yes. a3 इज इक्वल टू 1, इसमें से 1 आ जाएगा जब s की कीमत में सेट करें। अब ये सारी वैल्यूज आ गए हैं, तो फंक्शन क्या था, फंक्शन था y of s is equal to a1 by s, a2 by s plus 4 plus a3 by s plus 8, राइट। तो ये फंक्शन a1 था 1 और a2 -2 तो -2, देखिए ऊपर -2, और a3 1 था तो 1, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन हो गया। तो द आउटपुट रिस्पांस इससे क्या बनेगा, ये आसान है, 1 over s यूनिट इंपल्स, राइट, यूनिट फंक्शन 1 over s का 1 आएगा ना, Yes, sir. इनवर्स लैप्लास 2 by s plus 4 अगर याद है ना तो -2 तो आ जाएगा कोएफिशिएंट -2, और s 1 over s plus 4 का आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -40, यहाँ पे 4 है ना तो 4, Yes sir. टेबल में जाऊं कि ना जाऊं, और 1 over s प्लस याद है ना एक्सपोनेंशियल ऑफ -80 आएगा यहाँ से, इसमें से। Yes sir. कोएफिशिएंट क्या है 1 है, जस्ट 1 तो 1,
यहाँ One कोफिशिएंट 1 यहाँ 1 यहाँ कोफिशिएंट -2 है -2 तो -2 Yeah. और एक मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर s 2 को अगर यूं कह दें कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर s plus 4 तो 1 ओवर s plus 4 का आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ -40. That is the case. So obviously the output response is this. This is output response. Okay, y f t. वो y of s था ट्रांसफर फंक्शन था टाइम डोमेन में ये रिस्पांस हो गया y of Yes, t, राइट. ये जब आप एक्सपोनेंशियल की t की कोई भी वैल्यू लेंगे तो आपको y की कुछ वैल्यू आएगी. t अगर 1 ले लें तो आप अगर कैलकुलेटर पे कर लें और 1 माइनस समथिंग दिस ऑल समथिंग आपके एक डाटा आ जाएगा, फिर दूसरी वैल्यू आ जाएगी, फिर उसकी एक कर्व बनेगी, इससे कर्व बनती है. Yes. Okay. So that is the case. Now MATLAB, say partial fraction expansion with MATLAB, right? अब MATLAB for complicated function with the denominators involving high order polynomials. अगर polynomial high order हो ना, ये जो simple square ना हो, जैसे ये है, जैसे क्या कहते हैं partial fraction expansion कर रहे हैं, ये 2s s स्क्वायर अगर s3 है फिर भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाई ऑर्डर अगर s4 हो और फिर s3 और s2 भी हो, सारा कुछ s4 और हाई ऑर्डर हो 3 हो, तो आपने MATLAB इस्तेमाल करना है. MATLAB इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. फॉर हाई ऑर्डर टर्म्स हम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन फिर मुश्किल हो जाती है हैंड से, हाथ से इन्वॉल्व, और देन वी विल डू द यूज MATLAB commands. So MATLAB has command to obtain a partial fraction expansion of this BFS by divided by AFS, meaning numerator polynomial, denominator polynomial, polynomial in S in complex variable. Consider the following function BFS AFS, just generalize है ना, ये BFS AFS, numerator denominator. तो numerator को हम लिखते हैं num, denominator को den, right? तो ये ऊपर वाला polynomial, ऊपर पॉलिनोमियल sn -1 and bn, और sn और a1 s -1 and a2, ये इसके जो 2 और 3 ऑर्डर बनेंगे. सो कॉम्प्लेक्स में भी ये वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के क्या कहते हैं पावर बनती है, राइट, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में. तो आपके पास जैसे एक फंक्शन है, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, where sum of a's, इसमें कुछ a's और b's, some b's मिसिंग भी हो सकती है, मे बी 0. ओके, जब वो 0 गया तो नम और डेन में फिर उससे कोएफिशिएंट 0 लिखोगे. ओके, 0 लिखोगे. सो इन मैटलैब रो वेक्टर्स नम जो ये रो वेक्टर है, ये नम रो वेक्टर, ये वाला नम, ये स्पेसिफाई करता है कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, इसके कोएफिशिएंट को स्पेसिफाई करता है. और मैटलैब में डेन जो है ना, डेन इज इक्वल टू, आप में ये दो कमांड है मैटलैब के, जब आप डेन लिखोगे तो फिर इसके कोएफिशिएंट स्पेसिफाई करोगे, 1 a1 a2 an a3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा an, राइट. तो डेन में इसके कोएफिशिएंट लगे, डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट, और नम में न्यूमरेटर के कोएफिशिएंट b0 b1 b2 b3 और bn एक्सेट्रा, राइट. Yes. ये दो कमांड, ये दो पहले आपने मैटलैब के एनवायरनमेंट में लिख देनी है सेमीकोलन के साथ, यहाँ भी सेमीकोलन. तो आप द कमांड, अभी मैं मैटलैब का मैंने विंडो नहीं ओपन की हुई, मैं ऊपर का भी उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा सा. तो कमांड आपने क्या करना है, आपने इस तरह लिखना है, रेजिड्यू, ये कमांड है, नम एंड देन, रेजिड्यू नम एंड देन लिख देना है, आरपीके लिख दें साथ में, तो उसमें रेजिड्यू पोल्स एंड एक्स्ट्रा क्या डायरेक्ट टर्म, के इज डायरेक्ट टर्म, ये कमांड लिख देनी है. तो एक्सक्यूज मी, आवाज आ रही है जरीन को, तो ये सर आवाज साथ में कोई आवाज नहीं है. अच्छा, तो ये कमांड रेजिड्यू, this will, you will put num and comma then you will have r, you will find r residues, p's poles and k direct term k of the partial fraction expression. आपने जस्ट उसके दोनों जो आपके पास है उसकी वो आपके को, ये भी मैं बताता हूँ एग्जांपल में किस तरह करना है. 2 पॉलिनोमियल्स p bs and as, b जो है ना न्यूमरेटर में और a जो है ना डिनोमिनेटर में. तो आप ये आ जाएगी, तो आपने लिखना किस तरह रेजिड्यू में, r1 रेजिड्यू डिवाइड बाय s माइनस p1 ना,
फिर प्लस लिखते हो a2 जिस तरह हम a2 लिखते हैं ना, a1 r1 था a1 s minus p1 पोल 1 r2 s minus p2, और ये चूंकि r आपको ये एक मैथलैब दे देगा और p भी मैथलैब दे देगा पोल्स, ये p भी सारे p1 p2 और जितना भी है, अगर n3 है तो p3 और r3 तक का, और कुछ डायरेक्टर अगर से दिए तो आप डायरेक्टर में आप डायरेक्ट लिख लें, कोई फिगर होगी, कोई digits, कोई any number, right? Okay, any number 22 3 4 any. So ये क्या है? ये बताने लगा, ये जनरलाइज करके आप फिर इस तरह लिख सकते हैं, राइट? पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन आपने फिर यूं कर लेना है, प्लस प्लस प्लस, इससे फिर वो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन से हम ये एक सिंपल टर्म है, ये इसका इनवर्स लैप्लास फिर मौजूद होता है ना, इनवर्स लैप्लास टेबल से देख के इनवर्स लैप्लास आसानी से फाइंड करते हैं। आई मीन जब यू हैव हाई ऑर्डर टर्म इन योर फंक्शन में आपके पास हाई ऑर्डर, चले मैं यहाँ बताता हूँ एग्जांपल में, देखिए हाई ऑर्डर टर्म ये फिर हाथ से मुश्किल हो जाता है, s3 s की पावर 3 यानी हाई ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर है तो थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, और ये भी थर्ड ऑर्डर, ये मुश्किल हो जाता है, मैथलैब कर सकते हैं आप, सेकंड तक आसानी से कर सकते हैं, राइट? सो दिस if this is a partial this is a transfer function, any the numerator polynomial, denominator polynomial in s, okay, ये एक फंक्शन है, राइट? एक पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी क्या कह रहा हूँ, ट्रांसफर फंक्शन है। तो जैसे इसकी आपने क्या करना है, फॉर दिस फंक्शन न्यूमरेटर नाम इज इक्वल टू 2 5 3 and 6, राइट? और a इसकी डिनोमिनेटर में 10 लिख लें, इज इक्वल टू इसके कोएफिशिएंट लिख लें ब्रैकेट थ्रू 1 6 11 6, सही है इब्राहिम? यस सर। ग्रिंगुल नहीं, इब्राहिम, बीच में मैं वैसे चेक कर रहा हूँ, इब्राहिम। तो ऊपर पॉलिनोमियल, नीचे हाँ ऊपर पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट आपने लिख लिए ना नाम में, ये मैथलैब में करने का तरीका है, 2 5 3 6, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 6 11 6, यानी हाथ से अभी पार्शियल फ्रैक्शन जो आपने पीछे तरीका यू हैव सीन द मेथड, वी कैन नॉट परफॉर्म इट हाई ऑर्डर टर्म में, जो जिस तरह इस तरह का फंक्शन हो, जैसे s3 है, ये फिर करना मुश्किल हो जाता है, s4 भी आ सकता है, तो फिर इसको कंप्यूटर मैथलैब के कमांड में दोगे, तो आपने ये तरीका है, नाम देखना है, देन लिखना है, और फिर कमांड देनी है, कमांड क्या देनी है, rpk r p k एंड रेजिड्यू num den, इससे आप रिजल्ट मैथलैब क्या देगा, ये इस तरह की रिजल्ट दे देगा। तो इसमें ये रेजिड्यू है ऊपर वाले, a1 जैसे a1 डिवाइड बाय समथिंग, a2 है, a3 है, और पोल्स p1 है, p2 है, p3 है, एंड k डायरेक्टर है। तो ये जब आपको मैथलैब ये दे देगा ना इस तरह, ये मैं शायद अभी मैथलैब होता है, लेकिन मैथलैब टाइम लेता है, फिर ये स्लो पहले से खुला होना चाहिए। सर ये परफॉर्म करेंगे? हाँ, ये आप इसकी प्रैक्टिस करें मैटलैब में। मैटलैब में आपको ये एक एनवायरनमेंट में, मैटलैब में जाएं, नाम लिख लें, ये लिख लें, और डेन लिख लें, ये लिख लें, और ये कमांड दे दें इस तरह लिखें, और टक करके इंटर मारे तो आप सर मैटलैब तो हमारे पास असल में है भी नहीं, इंस्टॉल होना चाहिए यार, ये तो हर जगह अवेलेबल है। सर अभी तक हमने यूज नहीं किया ना सर। इस तरह के मैं अगर अभी मैटलैब खोलूंगा, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा, शायद मेरा प्रोसेस ये स्पीड भी कम हो जाए। सर आप तो कर लेंगे, लेकिन हमारे पास तो है भी नहीं है, लैपटॉप्स में भी अवेलेबल नहीं है, और मसला है सर। अब मैंने इंस्टॉल कर दिया मैटलैब का, मैटलैब का मैंने क्या चीज सर YouTube पे वीडियो पड़ी हुई है इसकी। हाँ, YouTube में भी पड़ी हुई है। कौन बोल रहा है अभी? इरफान बोल रहे हो? YouTube में काफी सारी चीजें, YouTube में तो काफी सारी चीजें दोबारा सर इसके इंस्टॉलेशन में सर काफी एरर्स आ रही है सर, मैंने 3-4 बार इंस्टॉल किया था लेकिन नहीं इंस्टॉल हो रहा था। मैटलैब सर आपने मार्केट से लिया हुआ है, खरीदा? नहीं सर, मुझे किसने यूएसबी में दिया था सर, किसी क्रैक वर्जन है। हाँ, उसमें देखें कीज वीज, अगर कोई चीज गलत डालते हो तो क्रैक वर्जन में मसले आते हैं। अच्छा, तो आपके पास ये मैटलैब विल गिव यू दिस आर्म्स, रेजिड्यूज -6 -4 +3 एंड पोल्स -3 -2 -1, ये पोल लोकेशन दे देगा।
and k is the direct term. तो आपने अच्छा बैकग्राउंड किसी के ऑफ कर दो, एक बैकग्राउंड ऑफ कर दें सारे, में नॉइज आ रही है बच्चों की. This is the MATLAB representation of the following partial fraction expansion. तो ये राइट वो ऊपर वाले हैं -6, जैसे -6 -4 और 3 था ना, तो आप -6 डिवाइड बाय s प्लस -p1 -3 माइनस प्लस s प्लस 3 और -4 s -p2 और p2 क्या है, p2 is -2 minus plus 2 plus 2. Right? So ये आप फिर इस तरह 3 and s minus p3 p3 कौन सा था पोल, -1 minus plus 1 plus s plus 1 और डायरेक्ट टर्म क्या था, 2 था, डायरेक्ट टर्म 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख लेंगे. राइट, तो 1 6 वो 1 इसका 6 इसका 11 and 6. राइट, कहीं इस तरह लिखना है, कोई मिसिंग भी हो सकती है जो मैंने बोल दिया था ना यहाँ पे. A sum where sum is ai is sum is and b may be 0, may be missing, right, maybe 0. So that is the way how to do it. आपने जस्ट ये कमांड याद करना है, रेजिड्यू num den और rpk, तो आपको रेजिड्यू पोल्स एंड डायरेक्ट टर्म k दे देगा और फिर इस तरह लिखना है जैसे मैंने ये तो जनरलाइज करके है, ये मैंने एग्जांपल में लिख दिया था यहाँ. ये एग्जांपल में यहाँ तक हो गई, फिर आप देखेंगे ये क्या था, s माइनस p, तो -6 एक्सपोनेंशियल ऑफ more exponential of -2t और यहाँ 3 plus 3 exponential of -1t और प्लस 2 का फिर डायरेक्ट है क्या है 1 और s 1 है तो डेल्टा फंक्शन है 2 डायरेक्ट. राइट, सो हाँ अगर पोल्स रिपीटेड रूट्स कह रहा हूँ, पोल्स भी वही रूट्स हैं. पोल्स, note that if poles are repeated, that pj is equal to pj plus 1 वो भी एक जैसा है, फिर कोई और pj plus m भी एक जैसे हैं. राइट, then all these poles आपने फिर इसको किस तरह लिखना है, rj पहला वाला रेजिड्यू divided by s minus pj. right, and then दूसरा रेजिड्यू j plus 1 दूसरा बाय एग्जांपल में m अगर एक पोल 3 दफा मल्टीप्लाई है तो m 3 हो 3 plus s minus pj, for example m is equal to 3, so s minus pj power 3. right, so ये जनरलाइज है. मैं इसके एग्जांपल बता दूं कि अगर एक पोल रिपीट हो बार बार, राइट, तो उसको किस तरह लिखते हैं. जैसे इस केस में एक फंक्शन है s square plus 2s plus 3 divided by s plus 1 cube. राइट, तो इसको s plus 1 cube को एक्सपेंड किया हुआ है. राइट, और मैटलैब में अभी लिखना है 1 num. फर्स्ट फॉर दिस फंक्शन वी हैव num is equal to ब्रैकेट शुरू s स्क्वायर के साथ 1 है 1, 2s के साथ 2 एंड कांस्टेंट टर्म 3. राइट, और कोई मिसिंग नहीं है क्योंकि s की पावर 2 के बाद s की पावर 1 होना चाहिए, वो भी है, और s की पावर 0 होना चाहिए, वो भी है. राइट, यहाँ 3 के साथ, और इसको एक्सपेंड किया हुआ ये, तो s की पावर 3 इसका कोएफिशिएंट 1, तो 1, s की पावर 2 कोएफिशिएंट 3, फिर s के पावर 1 होना चाहिए, वो भी है, तो इसके कोएफिशिएंट 3, एंड देन s के पावर 0 इसका कोएफिशिएंट 1. ये नंबर वे लिख दिया, आप कमांड लिख दिया मैटलैब के एनवायरनमेंट में.
RPK कामा के साथ रेजिड्यू कमांड है, और num कामा den, ये उल्टा नहीं लिख रहा, den कामा num नहीं, num कामा den, राइट। तो आपने इंटर मार देना है, आपके पास मैटलैब रिजल्ट दे देगा, ये मैटलैब सॉल्व कर लेगा। रेजिड्यू आ जाएगा 1, एक 0 आ जाएगा, 2, ऊपर जो A1 और A2 लिखते हैं ना, A1 A1, A2 0, A3 2 रेजिड्यू है, रेजिड्यूज। एंड पोल देखें रिपीटेड है, सेम है, -1 फिर -1 फिर -1, राइट। और डायरेक्ट टर्म्स एम्प्टी मैट्रिक्स है, 0, राइट, नथिंग, सो एम्प्टी। सो पोल देखें रिपीटेड है, -1 -1 -1। तो वो मैं पीछे फिर जा रहा हूँ, ये इसका तरीका ये है कि एक -1 तो डायरेक्ट s -p1 राइट, एक तो ये आ जाएगा, फिर एक x -p, चूंकि -1 वही है, फिर स्क्वायर के साथ दूसरा, और इस तरह सो ऑन। अगर तीसरा रूट देखें, वो 3 थे ना, 3 एक जैसे, तो s -p s -1 था ना, तो s -1 प्लस s + 1 की पावर 3। m रिपीटेड, मल्टीप्लिसिटी क्या है, the pj is a pole of multiplicity, so multiplicity m क्या होगी, 3। हमारे वाले केस में जो हम आगे कर रहे हैं, we are doing performing ahead here -1 फिर -1 फिर -1, राइट। तो ये रिपीटेड है। सो आपने फिर लिखना किस तरह है, 1 A1 1 था ना, अगर यार A1 1 और रेजिड्यू A2 0 और रेजिड्यू A3 is equal to 2, so A1 divided by s -1, सारे रूट पोल्स एक जैसे हैं, -1 -1 so 1 divided by s -1 प्लस s + 1, 0 A2 0 था, 0 divided by s फिर -1, तो हम स्क्वायर लिखेंगे, राइट, स्क्वायर, ये तरीका है रिपीटेड के लिए। फिर 2 by s + 1, s -p3 -1 है, -1 प्लस, तो s + 1 क्यूब, राइट, m जो है 3 है, 3, so 3, this is the way, then you have to write, and आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब आपने इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है, आपने इसको दोबारा वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लैप्लास टेबल देके इनवर्स इसका इजीली फाउंड हो सकता है, राइट। सो इस केस में के टर्म 0 है, तो यहाँ कुछ नहीं है, राइट, प्लस नथिंग। ओके, जरीन गुल, यस सर। सो ये मैटलैब हमें बताएगा, और आप डायरेक्ट जस्ट ये वाली कतार आपने हैंड से लिखनी है, ये वाली लाइन, this line you'll write it as by hand, and why we square here and power 3, we have a method over here कि यार हमारे पास जब repeated roots हो तो पहली वाली कैसे लिखते हैं, पहली वाली ये लिखे, -1 + 1 s + 1 हो गया, दूसरा s + 1 होल स्क्वायर, फिर s + 1 बिकॉज pj -1 है ऑलरेडी, तो माइनस प्लस, तो s + 1 3। उस केस में जस्ट ये जनरलाइज है, कहाँ तक रखेगा 3, अगर 4 रिपीटेड है तो 4 s⁴ इसी तरह। तो ये हमारे पास मैटलैब ने कर दिया, और हमारे पास हमने लिख लिया हैंड से ये, और इससे हम लैप्लास टेबल देख के इनवर्स रियल टाइम डोमेन में जा सकते हैं, राइट। अब एक एग्जांपल है कि एग्जांपल लिख ले, ये एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ कि कभी कभी इस तरह की कोई क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है ना, कर देता हूँ। फाइंड द सॉल्यूशन x of t, यानी x of t ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, x डबल डॉट 2x डॉट प्लस 2x इज इक्वल टू 1। इनिशियल कंडीशन क्या है, x 0, पोजीशन 0 टाइम पे, पोजीशन 0 टाइम पे 0, वेलोसिटी 0 टाइम पे 0, राइट, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल, तो वेलोसिटी इज 0, पोजीशन इज 0। सो फाइंड द सॉल्यूशन xt क्या होगा, पोजीशन क्या होगी किसी भी टाइम t के, तो xt डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हमने लैप्लास से कैसे करना है, हम इसको लैप्लास से करते हैं बाय यूजिंग लैप्लास एंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट, कहते हैं। सबसे पहले तो उसको लैप्लास ले लेते हैं ना, x डबल डॉट है तो s स्क्वायर x ऑफ s, राइट, ये मैंने कॉमन ले लिया ऑलरेडी पहले से, s स्क्वायर एक स्टेप ओवर और होना चाहिए, you have to write s square x of s plus multiply 2s x of s 2s x of s and plus 2x of s, right, and 1 का लैप्लास होगा चूंकि डेल्टा फंक्शन 1 over s, right, 1 is लैप्लास 1 over s, और 1 over s का इनवर्स लैप्लास 1। सो अब इसमें से x एक्सेस कॉमन ले लें,
कॉमन ले लिए, अब इसको एक साइड पे रख लें और जिसको के 1 ओवर एस और इसको उधर ले जाएं, राइट साइड पे, तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ये राइट साइड पे पूरा आ गया, एक साइड पे एक्स एफ एस आ गया। आप इसको देखें, ये हम इसको एक अगर बाहर एस और फिर ये नीचे अंदर क्वाड्रेटिक हो ना, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो दूसरा केस जो था, a डिवाइड बाय एस प्लस बी एस प्लस सी डिवाइड बाय दिस होल टर्म, a डिवाइड बाय एस और ये दूसरे के लिए क्वाड्रेटिक वाले के लिए बी एस प्लस सी, इस फॉर्म को याद रखें, बी एस प्लस सी एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, इस तरह लिख देना है। ये फंक्शन हो, ये ट्रांसफर फंक्शन हो इस तरह का, तो आपने इसको इस तरह लिखना, नीचे डिनोमिनेटर में एक s है और x स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, राइट जनीकुल? यस सर। इस फॉर्म को फिर आपने याद रखना है, इस तरह लिखना है। ये लड़के लास्ट टाइम गलती कर गए थे, मैंने कोई और फॉर्म दिया था, उसने डायरेक्ट इस तरह का लिख दिया था, मैंने मेरे ख्याल से स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया था, तो फिर उन्होंने ये इस तरह करना है तो वो गलत हो जाता है, राइट? यस सर। तो ये s के साथ मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक हो तो ये इस तरह लिख देना आपने। सो नेक्स्ट स्टेप, अब हमने क्या क्या फाइंड करना है जरीन को, हमने क्या फाइंड करना है? अगर हम यहाँ पहुंच गए, a फाइंड करना है, b फाइंड करना है, c फाइंड करना है ना, तीनों की a फाइंड वैल्यू करना है, फाइंड। वैल्यू फाइंड करनी है c, b और c की, सही है। यस। सो वो क्या है, a के लिए आपने लिख देना है, a के नीचे डिवाइड बाय s था ना, s, तो s इज इक्वल टू और फिर s इज इक्वल टू 0, राइट? तो a क्या Yeah. आपने लिख देना, आपने a इज इक्वल टू 1 ओवर s के साथ मल्टीप्लाई किया, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 रह जाएगा, और a के लिए 1/2 आ जाएगा a। और दूसरे के लिए देखें, ये पूरे का पूरा देख लें, ये दूसरे के लिए आपने इस तरह करना है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, आपने क्या कहते हैं, ये राइट साइड जो है ना, ये मल्टीप्लाई Yes. करना है, और लेफ्ट साइड भी ये वाली s प्लस एस स्क्वायर, ये पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये जब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे इसके साथ कट जाएगा ना, यस ठीक है? इधर ये पूरे टर्म को s, मेरा कर्सर नजर आ रहा है? यस सर हाँ, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है इधर इस लेफ्ट साइड पे, तो इसके साथ कट जाएगा, 1 रह जाएगा, और इसमें इस तरह भी मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ वहां पे देखते हैं क्या बनता है। तो वहां पे बनता है 1 ओवर 2 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, राइट? देखते हैं 1 ओवर s कट जाएगा, s अगर ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होती है ना पहले वाली टर्म के साथ, a बाई s के साथ, राइट? तो s कट जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा ऊपर और a रह जाएगा, और a की कीमत हमने मालूम की है, राइट? a की कीमत हमने मालूम की 1/2, तो ये है 1/2 और s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, राइट? यहाँ तक हो गया। अब ये वाली टर्म दूसरी टर्म के साथ अगर फुली मल्टीप्लाई कर लें तो ये वाला कट जाएगा, राइट? यस सही है। ये इसके साथ ये वाला, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इस जगह मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये Yes, वाला sir. इसके साथ कट जाएगा, सिर्फ s रह जाएगा, s फिर bs के साथ मल्टीप्लाई करो, bs स्क्वायर हो जाएगा, और फिर c के साथ मल्टीप्लाई करो, cs हो जाएगा, राइट? यस bs स्क्वायर प्लस cs, राइट? इस Yes. पूरी से आपने एक को तो लगा दिए 1/2, एक को तो आपने, इसमें से आपने एक जैसे टर्म निकाल देने हैं ना, एक जैसे टर्म, s स्क्वायर वाले टर्म एक जैसे, और इस साइड पे क्या है, s स्क्वायर कोई नहीं है ना, इस साइड पे x स्क्वायर कोई नहीं है ना, जनी बोल 0 है नहीं ना, है। s की पावर 2, s की पावर 2 इस तरफ कोई नहीं है। Excuse me, sir. हाँ जी बोलेंगे इकराम। सर इसमें ये जो सैंपल पार्शियल फ्रैक्शन है सर, इसमें s इज इक्वल टू 0, ये क्या है सर? s इज इक्वल टू 0, ये लेते हैं ना। अब अगर पहले a बाई s है ना, तो a बाई s को s के साथ मल्टीप्लाई करना है सबको, सारे साइडों को, फिर s इज इक्वल टू उसकी वैल्यू s इज इक्वल टू 0 लेनी है ना, s इज इक्वल टू 0। यस सर, हाँ है सर, सही है सर। ये तरीका याद नहीं है, ये जो नीचे था उसकी s इज इक्वल टू, क्योंकि s के साथ कुछ नहीं है, s माइनस s प्लस 8 नहीं है, तो अगर ये s प्लस 8 होता तो s इज इक्वल टू s प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू s इज इक्वल टू माइनस 8, राइट? Yes, s sir, प्लस sir, याद 8 है। इज इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन है, s प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन है, एक क्या कहते हैं पोल है, एक सोल्यूशन है। तो s
plus 8 is equal to 0, it means s is equal to minus 8. 8 को उस तरफ ले जाओ, right? या अगर इस केस में s is equal to 0 तो s is equal to 0, right? So अच्छा हम कहाँ पहुंचे थे? हम यहाँ पे आप मेरे साथ हो, इकराम मेरे साथ जा रहे हो ना? सर बी और मेरे सी साथ की जा रहे हो वैल्यू ना? हाँ बी और सी की मेरे साथ चल रहे हो ना? You are getting along with me. You are getting along with me. That's fine. So यहाँ पे s स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे s स्क्वायर के साथ एक b है और एक x स्क्वायर के साथ 1 और 2 है, राइट? ये अगर मल्टीप्लाई करो ना 1 और 2, राइट? सही है ना? तो अगर आप 1 और 2 s पे कॉमन निकालें तो b प्लस 1 ओवर 2 ये एक साइड पे इज इक्वल टू 0, बिकॉज इस तरफ 0 था ना, s स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो इज इक्वल टू 0 b प्लस 1 ओवर 2, एक x स्क्वायर के साथ ये है ना 1 और 2 है ना, ये कह रहा हो ना, एक s स्क्वायर ये है, एक s स्क्वायर ये है, इसके साथ b है कोएफिशिएंट, इसके साथ 1 और 2 है, तो b इसमें इन दोनों को कंबाइन कर लो कॉमन टर्मों को और उसमें से s स्क्वायर निकाल लो तो ये है b प्लस 1 ओवर 2, राइट? यस, b प्लस 1 ओवर 2, तो b प्लस 1 ओवर 2 का उस तरफ इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे s स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है तो इज इक्वल टू 0, राइट? b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब b इज इक्वल टू माइनस 1 और 2, b प्लस 1 और 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब b इज इक्वल टू माइनस 1 और 2, राइट? 1 और 2 को उस तरफ ले जाओ ना, 1 और 2 निकल आया ना, एक निकल आया, सही? यस, समझ आ रही कि नहीं? कंबाइंड टर्म, पावर की कंबाइंड टर्म ले लो, इस तरफ s स्क्वायर की क्या क्या टर्म है, इस तरफ राइट हैंड साइड पे s स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या बनेगी? बी एस स्क्वायर की कोएफिशिएंट b s स्क्वायर, तो s स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या बनेगी? s स्क्वायर कंबाइन निकालो इसमें से, राइट? इस और इसमें से s स्क्वायर कंबाइन निकालो तो s स्क्वायर की कोएफिशिएंट बनेगी b प्लस 1 और 2, b प्लस 1 और 2 ना, ये कोएफिशिएंट बनेगी ना s स्क्वायर की, s स्क्वायर की ये कोएफिशिएंट बनेगी ना, सही है? b प्लस 1 और 2, सही है ना? अब b प्लस 1 और 2, हाँ अब b प्लस 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ s स्क्वायर की है कुछ? नो सर, 0 के बराबर, नो, बराबर होगा 0 के, तो b प्लस 1 और 2 बराबर होगा 0 के, इसका मतलब है b बराबर है 1 माइनस उसको 1/2 को उस तरफ ले जाओ ना, तो b इज इक्वल टू माइनस 1 और 2, तो b की कीमत निकल आई, b इज इक्वल टू माइनस 1 और 2। अब c की बारी है, c का s के साथ पावर 1 के साथ कोएफिशिएंट है, इधर है क्या? इधर s के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है? 2 है, एक 2 ये भी है 1 और 2, तो 1, राइट? 1s, एक ये भी है ना 1 और 2 भी है ना, 1 और 2 मल्टीप्लाई करो इसके साथ 2 के साथ तो 2 कट जाएगा, तो 1s प्लस cs, इसमें से c1, इसमें से s कंबाइन, इसमें से x जरा कॉमन आउट, 1 प्लस c, s का कोएफिशिएंट क्या बनेगा इस लेफ्ट राइट हैंड साइड पे? 1 प्लस c, 1 प्लस c, यस, 1 प्लस c, और उस तरफ s की क्या कोई है वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे? 0, 1 प्लस c, हाँ 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, 1 plus c is equal to 0, c is equal to minus 1, right? 2 plus c नहीं होगा सर? नहीं ना यार, इस तरह देखें मेरी बात सुनो, 1 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये बाहर देखें, ये 1 और 2 हाँ 1 और 2 मल्टीप्लाई वाला 2s के साथ 2 कट जाएगा ना, 1s हो जाएगा, 1s एक ये 1s हो जाएगा, दूसरा cs हो जाएगा, इसमें से s कॉमन निकालो तो 1 प्लस c रह जाएगा, 1 प्लस c इन ब्रैकेट एंड s कॉमन निकाल लिया, राइट? तो एक साइड पे s का कोएफिशिएंट 1 प्लस c है, एक साइड पे राइट हैंड साइड पे s का कोएफिशिएंट क्या है? 1 प्लस c, एक यार एक cs टर्म हो गई, एक 1s टर्म हो गई, तो इसका कंबाइन, आई मीन इसको कॉमन आउट करें, s कॉमन आउट करें, राइट? तो 1 प्लस c हो जाएगा ना, सही है सर, 1s साइड पे 0 हो जाएगा, जी दूसरा भी हो जाएगा, तो 1 प्लस c इज इक्वल टू माइनस 1, इसका c इज इक्वल टू माइनस 1। अब आपने पीछे जो आपने ये a b c लिखा है ना, a और s, यानी x of s इज इक्वल टू 1 ओवर s प्लस bs प्लस c डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 2, ये बराबर है किसके? ये इसकी a की कीमत प्लग इन करें, b की कीमत प्लग इन करें, c की कीमत प्लग इन करें। a की कीमत 1 ओवर 2s माइनस b की कीमत 1 ओवर 2 और c की कीमत भी और s प्लस 2, ये प्लग इन करें, आपके पास ये आ जाएगा, जिस पर जरा गौर करने की इतनी जरूरत नहीं है, ये प्लग इन करें तो आपके पास ये आ जाएगा, इसमें से एक कंबाइन ले लीजिए,
तो नाउ 1/2s माइनस 1/2 और इसको उसने फिर क्या किया हुआ है, इसको चूंकि काज और कोसाइन बनाना है तो इसको आपने s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 को किया हुआ है s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट? s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर वही 1 आएगा। सो s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 और इसमें से निकालो s प्लस 1 इस 2 को फैक्टर बने 1 तो एक को s प्लस 1 डिवाइड बाय दिस और दूसरा का प्लस 1 डिवाइड बाय दिस, यानी इसके दो फैक्टर बनाए हुए हैं ताकि काज और कोसाइन कर सके। और एक जैसे ये काज वाला है और ये ओमेगा वाला 1 राइट, ओमेगा वाला 1 और अल्फा 1 है। तो ये भी उसी तरह फैक्टर बनाए, चूंकि नीचे फिर कम्प्लेक्स पोल बने हुए तो उन्होंने फिर काज और कोसाइन में कर लिया, इससे कम्प्लेक्स पोल बन रहे हैं ना। ये वही पुराने वाला है s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, राइट? तो इसके दो फैक्टर बना लिए, इसके दो फैक्टर बना लिए इस तरह। ये टेक्निक है जो हमने पीछे कर चुके हैं एक दफा। सो इससे फिर आपके बनेंगे 1/2 का क्या बनेगा 1, तो 1/1 मल्टीप्लाई का 1/2 और माइनस 1/2 और इसमें एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा 1 में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी और s प्लस 1 एक जैसे हैं इस तरह, तो cos t और इसमें ओमेगा 1 एक जैसे हैं तो उसमें 1 और ये माइनस 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी साइन टी। अगर ये याद नहीं है इसकी मैं दोबारा नीचे चला जाता हूँ पीछे, ये वो इस किस्म की है मैटलैब टेबल में, तो आपने इस फॉर्म में लेके आना है तब आपको पिक्चर नजर आएगी। ये अगर ये लैप्लास है, इस फंक्शन का लैप्लास ये है और इस कोसाइन फंक्शन का लैप्लास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा टी कॉस ओमेगा टी का लैप्लास s प्लस अल्फा एक जैसे s प्लस अल्फा डिवाइड बाय s प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे ओमेगा ये कॉस और लैप्लास साइन और कोसाइन टर्म आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के साथ हैं चलेंगे। s प्लस अल्फा स्क्वायर एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर ये एक जैसे इस तरह के फैक्टर बनाने हैं, राइट? इस तरह के उस तरह बनाने हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स के रूल्स को वायलेट नहीं है, सेम वही फैक्टर बनेंगे। आई मीन द होल वही बनेगा, होल। हाँ सो आप देखें इसमें से ये बन सकता है, दोबारा इसको एड अप करो तो यही बनेगा, राइट? तो ये आपको नजर आ गई कोसाइन वाली है, ये s प्लस 1 वाली कोसाइन टी कॉस टी एंड ये साइन टी ओमेगा जैसे हैं, ओमेगा जैसे ओमेगा स्क्वायर ले लो तो वही 1 आता है ना, तो साइन टी। सो दिस इज x ऑफ t, ये आपका सोल्यूशन निकल आया, राइट? उस द गिवन इज डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सोल्यूशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म से, लैप्लास एंड इनवर्स लैप्लास को कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पास सोल्यूशन ये आ गया x ऑफ t 1/2 minus 1/2 t cosine of t minus 1/2 x into sine of t, right? Is that clear? Yes, sir. Last topic, transfer false response. What is the relationship between the two? Control theory में function call, transfer function are commonly used, ये हम previous class में भी कर चुके हैं, commonly used to characterize the input-output relationship. Input की relationship, output से सब one-to-one relationship, one-to-one mapping, right? तो transfer function use करते हैं और पीछे हम करते आ रहे हैं सारा transfer function, ऊपर numerator नीचे denominator, right? So numerator में y of s होता है, denominator में u of s, input, right? Relationship of components are system that can be described by linear time numerical differential equation. Usually differential equation होती है और फिर उसको complex domain में ले जाते हैं transfer function में. We begin by defining the transfer function and follow with the derivation of transfer function of a differential equation system. Then we discuss the impulse response function. So transfer function क्या है? पीछे ये हम last class में कर चुके हैं. The transfer function of a linear time invariant differential equation is defined as the ratio of the Laplace transform of the output ऊपर output y of s, any response function,
function of what? Function of complex variable s, right? इसलिए function कह रहा हूँ. The ratio of the Laplace transform of the output response function to the Laplace transform of the input in a deriving function, UFS, right? Under the assumption that all initial conditions are zero. ये तो transform function last class में भी हम कर चुके हैं. ये वो differential equation है, right? एक साइड पे जो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी था, फिर वो हम एक साइड पे बीज ले जाते हैं, डिवाइड बाय बीज न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एज होते हैं, राइट? हम पीछे अभी पार्शियल फ्रैक्शन एक्सटेंशन में भी कर चुके हैं. बीज सारे बीज अपर, एज नीचे, और ट्रांसफंक्शन के बराबर है क्या? वाई एफ एस ऊपर और एक्स एफ एस, चूंकि एक्स यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं, अभी कंसिडर कर ध्यान में रहे हैं, अभी यू होता है, लेकिन चलें एक्स इनपुट्स हैं, तो एक्स इनपुट्स और उसकी डेरिवेटिव, तो एक्स नीचे, वाई ऊपर, एक्स नीचे, और यहाँ पे बराबर है ट्रांसफंक्शन है ना, बराबर है बीज, ऑल बीज अप एंड ऑल एज डाउन, वो ऐसे, ये ऐसे, ऑल बीज अप, ऑल एज डाउन. So transfunction is equal to the Laplace transform of the output to the Laplace transform of the input, right? This is with when all initial conditions are zero. ये एक है, initial condition zero हो. अगर for example variables position है या और velocity है, तो initial condition अंदर x भी zero और velocity भी zero initially. By using concept of transform function, it is possible to represent system dynamics by algebraic equation. Yeah? हम system dynamics, ये transfunction है, तो system dynamics को algebraic equation में लेके आते हैं. देखिए ये algebraic equation है, simple s की power आ जाती है in s. If highest power of s in denominator में अगर highest power, ये मैं कल भी परसों भी कर चुका हूँ, बोल चुका हूँ. If the highest power of s in denominator are the transfer function, ये पूरा transfer function है, अच्छा ये भी transfer function है, और इसको कॉमनली डिनोट करते हैं GFS. इसका हाईएस्ट पावर इक्वल टू n हो, तो द सिस्टम को क्या कहते हैं? nth ऑर्डर. अगर ये 3 है, फॉर एग्जांपल s की 3, s की 2, देन s की 1, देन s की 3, अगर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 3 है, फॉर एग्जांपल, देन भी थर्ड ऑर्डर, राइट? ऑर्डर हम इसको क्या कहते हैं? ये सिस्टम का ऑर्डर थर्ड है, इन ट्रांसफंक्शन का ऑर्डर थर्ड है. Transformation for a differential equation, ये है कोई d और d by dt ct यानी c dot हो गया 2ct and r of t. इसका taking the Laplace transform assuming zero initial condition ले लें, Laplace ले लें इसका, Laplace आएगा एक c dot है ना, c dot t, just one d by d और t, right? Just one c dot है. So c dot के साथ हम क्या करते हैं जरीन को? एक s मल्टीप्लाई बाय c of s, राइट? अगर डबल डॉट हो तो s स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c of s. अब लेप्लास ले रहे हैं इस चीज का, राइट? डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इनपुट्स है. तो s c of s और 2 c of s and r of s, इससे बनेगा c of s कॉमन ले लें, c of s इज आउटपुट, c of s मल्टीप्लाई बाय s plus 2, राइट? कॉमन ले लिया s plus 2, और आर एफ एस इनपुट है लेप्लास कॉम्प्लेक्स डोमेन में, आर एफ एस. सो ट्रांसफंक्शन हम क्या कहते हैं? डेफिनेशन क्या है? द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट डिवाइड बाय लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आर एफ एस इनपुट्स. तो सी एफ एस आर एफ एस का आपस में ये इस तरह आ जाएगा, आर एफ एस इस तरफ ले आओ, उधर 1 और s plus 2 रह जाएगा. ये ट्रांसफर फंक्शन है, ये पीछे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ये ट्रांसफर फंक्शन है. ये एक मॉडलिंग मेथड है, ये एक मॉडलिंग वे है, राइट? 1 और s plus 2 ट्रांसफर फंक्शन. सो सिस्टम रिस्पांस फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन कैसे करेंगे? इनपुट r of t, इनपुट है ना r of t, जिसको हम u of t कहते हैं, यूनिट स्टेप. assumption क्या है? जीरो इनिशियल कंडीशन, ये तो हम कहते हैं ना assumption, जीरो इनिशियल कंडीशन. और इनपुट क्या है? स्टेप है, यूनिट स्टेप, u of t, 1 u of t, राइट? सो ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास ये है, और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, राइट? सी एफ एस हम क्या कहते हैं? सिस्टम रिस्पांस देखना चाह रहे हैं ना, आउटपुट को. क्या कह रहा है? व्हाट इज रिटन ओवर हियर? सिस्टम रिस्पांस फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन. अब सिस्टम रिस्पांस ट्रांसफर फंक्शन से हम निकाल रहे हैं, तो सिस्टम रिस्पांस सी एफ एस होता है ना, राइट? एक्सक्यूज मी, यस सर. और आवाज आ रही है बीच में, ऑफ कर दें, किसी की और आवाज आ रही है.
CFS यहाँ रह जाए तो GFS को ट्रांसफर फंक्शन को मल्टीप्लाई करें इनपुट्स के साथ RFS के साथ, इस केस में ये आ जाएगा। RFS हमारे पास लेप्लास में क्या है, यूनिट स्टेप है 1/s, राइट। RFS चूंकि यूनिट स्टेप है ना, तो RFS की जगह हम लिखते हैं 1/s, राइट। और ट्रांसफर फंक्शन 1/s मल्टीप्लाई बाय 1/s प्लस 2, दिस ट्रांसफर GFX, राइट। RFS 1/s है और GFS is this transfer function, right, over there. So इससे ये CFS रिस्पांस निकालना चाह रहे हैं, सिस्टम रिस्पांस निकालना चाह रहे हैं। So एक्सपेंड में हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन से करेंगे, राइट। तो उसी तरह का तरीका है, CFS A1 एक ये रूट है S0 और एक दूसरा S0 दो डिस्टिंक्ट रूट हैं, तो A1 और A2। उसी तरह ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ओके, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप उसी तरह कर लें, A1 निकाल लें डिवाइड बाय S प्लस A2 डिवाइड बाय S प्लस 2, इस तरह कर लें, और A1 निकाल लें उसमें से 1/2 आ जाएगा, और A2 निकालें वो -1/2 आ जाएगा, A2, राइट। ये मैं डायरेक्ट कर चुका हूँ यहाँ पे। इस स्टेप से वेरी गुड, इस स्टेप से इस तरह A1 1/2 डिवाइड बाय S -1/2 डिवाइड बाय S प्लस 2, ओके, ये A2 है। ये पार्शियल फ्रैक्शन से डायरेक्ट में यहाँ जो ये आप एक और स्टेप करके सॉल्व करो, A1 और A2 की कीमत निकालें, वैल्यूज निकालें, देन यू हैव टू प्लग इन हियर 1/2s -1/2s प्लस 2। नाउ टेकिंग द इनवर्स लेप्लास, ये इजी है इनवर्स लेप्लास। तो ये तो हमें मालूम है 1/s का इनवर्स क्या है, 1 है, सही है। 1/s का इनवर्स लेप्लास है 1 और मल्टीप्लाई बाय 1/2, राइट। और इसका लेप्लास क्या है, ये कोएफिशिएंट में आ जाएगा, -1/2 कोएफिशिएंट में आ जाएगा, और इसका होगा इनवर्स लेप्लास, उसका होगा, इसका क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ -2t, राइट, -2t। अगर आप टेबल में जाए, परसों भी किया था, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ -2t, सही है, क्लियर जरूर। ये आपका रिस्पांस हो गया टाइम डोमेन में, ओके। CFS से अब हमने CFS से हमने CFT लिख लिया, इसको बेशक आप स्मॉल t लिख लें, स्मॉल c लिख लें, स्मॉल c, CFT, ये जरा गलत हो गया था, स्मॉल t। यूजुअली हम कैपिटल CFS लिखते हैं कॉम्प्लेक्स में, लेप्लास डोमेन में, और इनवर्स में टाइम डोमेन में हम लिखते हैं स्मॉल c, राइट। तो ये एक रिस्पांस हो गया सिस्टम का। ये भी एक सॉल्व का तरीका है जो हमने ट्रांसफर फंक्शन से हम रिस्पांस कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो ये हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ था, हाँ, ये ट्रांसफर फंक्शन था d और dt ct 2ct rt। इससे आपने टेकन द लेप्लास, तो आप रिस्पांस कैसे फाइंड करेंगे, रिस्पांस, सिस्टम रिस्पांस, यानी रिस्पांस का मतलब आउटपुट, ओके, आउटपुट। तो ये है वो सिस्टम रिस्पांस। ये बार बार काफी सारे क्वेश्चन में कर चुका हूँ, जैसे भी ये लग रहे हैं कुछ। तो ये वही है ओपन लूप ट्रांसफर, क्लोज लूप ट्रांसफर, वही फिगर है, लेकिन नीचे आप ट्रांसफर फंक्शन की कुछ पॉइंट्स हैं, नंबर 1 2 3 4 5 तक। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज मैथमेटिकल मॉडल, ये हम कह चुके हैं, द वे ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, राइट। जैसे एक था डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म, थर्ड कौन सा था, ब्लॉक डायग्राम, भी एक वे है, एंड चौथा स्टेट स्पेस फॉर्म, राइट। So in that, it is a mathematical model in that it is an operational method of expressing the differential equation that relates the output variable to the input variable. हम कहते हैं ना Laplace transform of output variable. It is the ratio of the Laplace transform of output variable to the Laplace transform of input variable. है ना Dringun? So it is a mathematical model way, right? Dringun? Yes, sir. हाँ, अतीक। रतीक का माइक खराब है। ठीक, ऑफ है क्या है। सेकंड ट्रांसफर फंक्शन के बारे में पॉइंट क्या है, द ट्रांसफर फंक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इटसेल्फ, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द इनपुट एंड ड्राइव फंक्शन। तो सिस्टम की ट्रांसफर फंक्शन भी सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ये इंडिपेंडेंट, ये इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द इनपुट। मैग्नीट्यूड नेचर, इनपुट और नेचर पे डिपेंड नहीं करती, इनपुट की नेचर पे और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, राइट। इनपुट पे या उसको कहते हैं हम ड्राइविंग फंक्शन। थर्ड, द ट्रांसफर फंक्शन इंक्लूड्स द यूनिट्स नेसेसरी, यूनिट्स इंक्लूड हो सकती हैं,
units necessary to relate the input to the output. However, it doesn't provide any information concerning the physical structure of the system. Input तो बता सकते हैं, लेकिन ये physical structure बताता नहीं है of the system. Function of many physically different system. तो किसी भी different physically system हो, कोई भी electrical system, mechanical electrical system physically, दूसरा है mechanical system, तो उसके transfer function same हो सकते हैं, could be identical. तो that's why ये बताता नहीं कि physical nature क्या है, physical structure of the system क्या है. बस आप एक trans function आ जाती है, जैसे एक electrical system है. For example, मैं एक मिसाल है, just I want to give you example. एक electrical system है, उसका trans function same हो सकता है to the any mechanical system. हो सकता है एक फ्लूइड सिस्टम है, उसका ट्रांसफर मैकेनिकल सिस्टम से एक जैसा हो सकता है. तो इसलिए ये कह रहा है कि ये फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम नहीं बताता. यूनिट्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं बताता. राइट, इट डजंट शो. फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट, इफ द ट्रांसफंक्शन ऑफ द सिस्टम इज नोन, ट्रांसफंक्शन नोन हो ना, तो आउटपुट रिस्पांस यानी आउटपुट या रिस्पांस को हम स्टडी कर सकते हैं. राइट, तो हम ट्रांसफंक्शन को इनपुट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे राइट YFS और YFS डिवाइड बाय CFS इक्वल टू ट्रांसफंक्शन. So YFS फाइंड करना हो तो CFS के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ इनपुट्स के साथ. ट्रांसफंक्शन को मल्टीप्लाई करें वो आपको देगा आउटपुट इन रिस्पांस. कैन बी स्टडीड फॉर वेरियस फॉर्म ऑफ इनपुट्स विद अ व्यू टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ द सिस्टम. सो GFS को आप मल्टीप्लाई करें RFS के साथ, इनपुट्स के साथ, मुख्तलिफ इनपुट्स के साथ मल्टीप्लाई करते रहें आपको इट विल गिव यू द करस्पॉन्डिंग आउटपुट या रिस्पॉन्सेस. राइट, फिफ्थ है, अगर आपको ट्रांसफंक्शन मालूम ना हो, इज अननोन, ट्रांसफंक्शन मालूम ना हो, इट मे बी एस्टैब्लिश्ड. आप यू कैन हैव ट्रांसफंक्शन, आप ट्रांसफंक्शन फाइंड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली बाय इंट्रोड्यूसिंग क्या नोन इनपुट्स. अभी ट्रांसफंक्शन मालूम है, GFS मालूम नहीं है, आप नोन इनपुट्स को, नोन कोई इनपुट्स हैं, आप उसको अप्लाई करें और स्टडी द आउटपुट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम. स्टडी करें रिस्पांस ऑफ द सिस्टम. सिस्टम आपका कोई मोटर कार है या कोई एनी इलेक्ट्रिकल या कोई हीटर सिस्टम है, हीटिंग, तो आप उस पर नॉन इनपुट से अप्लाई करें और आप रिस्पांस देखें कितना टेम्परेचर आता है या कितनी मोशन आती है. अगर गाड़ी है तो देखते रहें दूसरा इनपुट, तीसरा नॉन इनपुट्स, और आप रिस्पांस देते जाएं तो आप ट्रांसफंक्शन अपने लिए एस्टेब्लिश कर सकते हैं. राइट, वंस एस्टेब्लिश, वंस यू नो दिस ट्रांसफंक्शन गिव्स यू द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायनामिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स. जब आपके पास एक दफा आ जाता है तो आप जो भी इनपुट अप्लाई करते हैं आप फिर आपको पता होगा, मैथमेटिकल मॉडल आ जाएगा आपके पास. राइट, ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म में. तो आप जो ही इनपुट प्रोवाइड करेंगे फिर सिस्टम के लिए, आप फिर कहेंगे कि यार आई हैव दिस सिस्टम, दिस फॉर एग्जांपल मैकेनिकल कार, a vehicle, and I have this function from experimental basis. Now you can apply inputs and you'll have the output. You know that what will be the outputs, right, within some range. तो ये है experimentally आप ट्रांसफंक्शन को कैसे फाइंड करते हैं जब आपको ट्रांसफंक्शन मालूम ही ना हो किसी सिस्टम का. और ये वो इस केस में आप कह सकते हैं कि ये सिस्टम आइडेंटिफिकेशन है. इस 5 पॉइंट इज एक्चुअली अ वे ऑफ सिस्टम आइडेंटिफिकेशन तो नॉलेज है. राइट, एनालिसिस और सिंथेसिस के अलावा जो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन नॉलेज है वो ये 5th पॉइंट है. राइट, सो द लास्ट टॉपिक, impulse response function. Consider the output in your system. बार-बार हम सारे सिस्टम को लीनियर टाइम, because I told you that हम कह रहे हैं कि ये लीनियर टाइम वेरिंग नहीं है, लीनियर वेरिएंट है. मैट्रिक्स, इसका A मैट्रिक्स, इसका सिस्टम, राइट, टू सो वो उसको LTI सिस्टम कहते हैं. बार-बार ये मैं कह रहा हूँ ताकि आपको याद रहे. हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है. वो हमारा मिसाइल, जैसे मैं क्या था ना, वो जो मिसाइल जा रहा होता है, फ्यूल रॉकेट जा रहा होता है, फ्यूल जल्दी कंज्यूम हो रहा है, तो वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट नहीं है, वो लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम है, वो वेरी हो रहा होता है, दैट इज चेंजिंग. सो कंसीडर द आउटपुट रिस्पांस ऑफ द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम टू अ यूनिट इंपल्स इनपुट. यूनिट इंपल्स इनपुट व्हेन द इनिशियल कंडीशन आर 0. सिंस द लैप्लास ट्रांसफॉर्म द यूनिट इंपल्स इनपुट का क्या होता है, यूनिट ही होते हैं ना. Laplace transform of unit impulse input delta t, unit impulse का Laplace transform क्या होगा, unity होगा, 1. The Laplace transform of the output of the system is then GFS. Laplace transform क्या होता है, YFS divided by RFS. GFS इक्वल अतीक या क्या कहते हैं, गयूब, कौन कौन से प्रेजेंट है,
54. अच्छा, चलें जरीन गुल. Yes, sir. Tringul is always here, sir. Gulf is here. Why everybody is here or not? एक मिनट मैंने फिर चेक करना है. सर हम सब प्रेजेंट है सर. अच्छा सर, आप कौन बोल रहा है? मोहम्मद जैन. हाँ 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 जरीन. ये मैं मैसेज ना किया करें उनसे. इलियास. इलियास. मोहम्मद इलियास. यार ये मैं चेक करूंगा. अच्छा ये ना कराएं. मैं आपके कमेंट्स देखूंगा क्या करते हो और आप लोग. अल्फा तासीद देखें ये ना करें. मेरा माइक हेडफोन्स लगाए थे सर. चला सही है. ओके. इलियास की प्रेजेंट है. दैट्स फाइन. ओके तो इलियास प्रेजेंट हो ना? यस सर. सर लेक्चर सुना है सारा सर. वो मैंने हेडफोन्स लगाए थे. सही है. सो ऑफ करें बाकी सारे. So Laplace transfer function is equal to y of s divided by r of s, right? Y of s divided by r of s, right? R of s का Laplace क्या है? यूनिट इम्पल्स का Laplace. अगर R of s इनपुट है, यूनिट इम्पल्स है ना. अगर आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो सिस्टम को, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यूनिट इम्पल्स उसका क्या है? डेल्टा फंक्शन जो है या यूनिट इम्पल्स कह लो, उसका यूनिटी है. तो y of s divided by 1, y divided by s divided by 1, which is equal to y of s. तो g of s equal to y of s. रिस्पांस होगा फिर ट्रांसफर फंक्शन. तो यूनिट इम्पल्स अप्लाई कर रहे हो तो रिस्पांस होगा ट्रांसफर फंक्शन जस्ट g of s. y of s रिस्पांस है is g of s. The inverse Laplace transform of the, इसका मतलब है कि the inverse Laplace transform of the output this given by a, this equation a, ये output है ना. तो inverse Laplace transform आप क्या देगा? ये impulse response of the system g of t देगा आपको. ये g of t. इसका इनवर्स ले लो तो g of t. g of s का इनवर्स g of t. तो y of s का इनवर्स Laplace ले लें तो g of t देगा. The inverse Laplace transform of g of s is then g of t is called impulse response function. g of t is called impulse response function. So ये g of t is actually the weighting function of the system है. weighting function. यानी आप सिस्टम का एक weighting function है. जब आप सिस्टम को ये देख लें, अगर आप रिस्पांस ऑफ लीनियर टाइम यूनिट सिस्टम आप कंसीडर कर रहे हैं, एक लीनियर टाइम यूनिट सिस्टम, उसका रिस्पांस यूनिट इम्पल्स इनपुट के साथ क्या होगा व्हेन द इनिशियल कंडीशन आर 0. तो ये इम्पल्स रिस्पांस फंक्शन आपको बताएगा, राइट. वो एक्चुअली सेम है. इसका मतलब है कि ट्रांसफर फंक्शन, लीनियर टाइम यूनिट सिस्टम का और इम्पल्स रिस्पांस फंक्शन एक जैसे हैं. इसका मतलब है कि ट्रांसफर फंक्शन और इम्पल्स रिस्पांस फंक्शन जी एफ टी वो एक जैसे हैं. वो सेम कंटेन सेम इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम डायनामिक्स. सिस्टम डायनामिक्स के बारे में सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. जैसे ट्रांसफर फंक्शन भी y ऑफ s डिवाइड बाय r ऑफ s. r ऑफ s हमारे पास इनवर्स लेप्लास यूनिट इंपल्स के लिए 1 है. तो y ऑफ s इक्वल g ऑफ s. एक्चुअली अगर आप इनवर्स ले लें तो g ऑफ t, राइट. तो इसका मतलब है ट्रांसफर फंक्शन, ये वेटिंग फंक्शन जिसको कहते हैं हम, जिसको इम्पल्स रिस्पांस फंक्शन कहते हैं, ये एक्चुअली ट्रांसफर फंक्शन है. ये एक्चुअली ट्रांसफर फंक्शन है अगर आप इसको गौर से देखें. सो इट इज हेंस पॉसिबल टू एक्सप्लेन. तो इस talk का what we imply from this talk that it is possible to obtain complete information about the dynamic characteristics of the system by exciting it with a impulse input. अगर आप impulse input के साथ सिस्टम को excite करें, एक्टिवेट करें, तो हमें एक एक्चुअली हम सिस्टम का बाकी इनपुट ना दें, बाकी आर्बिट्री इनपुट ठहरे है बाद में. लेकिन अगर आप impulse input भी दे रहे हैं सिस्टम को और आप इसके रिस्पांस को मेजर करें, मेजरिंग द रिस्पांस. जब आप सिस्टम को जस्ट इंपल्स इनपुट भी दे रहे हैं तो आपको ये डायनेमिक्स दे देगा, राइट. तो आप इनिशियली अपने एक्सपेरिमेंट में जस्ट इंपल्स इनपुट दे दें तो आपका सिस्टम और रिस्पांस को मेजर करें तो आपका सिस्टम डायनामिक्स बता देगा. ओके, इनिशियली ये एक बात है. इस सारी टॉपिक का मतलब ये है. और प्रैक्टिस में यूजुअली हम पल्स इनपुट लेते हैं. पल्स इनपुट इम्पल्स की जगह पल्स देते हैं वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए. वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन कंपेयर विद द सिग्निफिकेंट टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम. अगर हम वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम पल्स इनपुट दे रहे हैं तो वो इम्पल्स ही एक फॉर्मेट देगा. कैन बी कंसीडर्ड एज एन इम्पल्स, राइट. इम्पल्स इनपुट तो पल्स भी लेते हैं अगर हम उसको शॉर्ट दे रहे हैं ड्यूरेशन टाइम के लिए, ना कि लॉन्ग टाइम के लिए. जस्ट पल्स दे दें और वो इम्पल्स इनपुट हो जाएगी. तो एनी हाउ, तो आपका मतलब है कि ये व्हाट डू आई मीन इज इम्पल्स इनपुट
if you provide to the system initially आपके एक्सपेरिमेंट में अपने सिस्टम को आपका जो भी सिस्टम है क्वाडकॉप्टर है व्हीकल है ऑटोनोमस कार है व्हाटएवर बोट है आप इसको इम्पल्स इनपुट दे दें तो आपको वो सिस्टम डायनामिक्स बता देगा राइट जो आउटपुट आएगी वो सिस्टम डायनामिक्स जो आपके सिस्टम में जो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है डायनामिक्स की वो इम्पल्स इनपुट भी बता देगी बाकी आर्बिट्री इनपुट्स फिर बाद में पता लगाते जाएं अप्लाई करते जाएं लेकिन इम्पल्स इनपुट आपकी टेस्टिंग के लिए इज इम्पोर्टेंट ओके एनी क्वेश्चन सर जी बस नेक्स्ट सर प्लीज सर बुक भी अपलोड कर